कल जो पढ़ाओ सुन लेके। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताओ साउंड वगैरह आ रहा है? ओके। यहाँ ध्यान दे सब। साउंड वगैरह क्या आ रहा है बताओ? साउंड ऑफ, साउंड ऑफ है ना? साउंड ऑफ ना, साउंड ऑफ नहीं है। जी भैया चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोटिफिकेशन चल गया होगा, पर डे दो नोटिफिकेशन जाता है अब, लेकिन फिर भी कितना लोग पता नहीं चलता है क्लास कब होता है। गजब है आप लोग। चलिए बताओ कल पढ़ाए थे ना जानवर टकला? टकला बोले तभी सुनो है, ठीक है? तब ना सुनेगा तो फिर टकले बोलेंगे, यहाँ डाल दे। चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं और कल जो पढ़ाए थे वो सुन लेते हैं, ठीक है? बताओ सिख धर्म पढ़ा रहे थे ना, आज पढ़ेंगे सिख साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? फिर सुन लो, आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना? ऐसा ना सोचना को ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जो बचा हुआ है सब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा मतलब अभी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा होगा होगा, ठीक है? सर हम आपका क्लास लिए हैं बिहार दरोगा सर, निकल जाएगा सर इस बार। क्लासवा खाई लेला से नहीं निकलेगा सोनुआ, पढ़ला से निकलेगा। जो पढ़ा रहे हैं क्लास लो, और ये क्लास एकदम पूरी तरह से जितना पढ़ा रहे हैं वो पूरा पढ़ लो। उसके बाद फिर बोले थे दम भर लगाओ, प्रीवियस ईयर सेट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जितना लगा सकता है, और टाइम पर रिवीजन करते रहना है। और ऑब्जेक्टिव वगैरह अगर लगाना बता रहे हैं तो शाम में यूट्यूब पर हम करवे भी करते हैं। 6300 किरण करवाए हुए हैं, एरोटेरिया जो है 5000 करवाए थे, 42 सेट करवा दिए हैं। ये सब देखते रहो, चूँकि ये सब देखने से क्या होगा, रिवीजन होते रहेगा यार, होते रहेगा पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है ना? और बाकी बात यहाँ पर भी करवा रहे हो, ऑब्जेक्टिव करवे भी करते हैं, टॉपिक पर टॉपिक ऑब्जेक्टिव करवाते हैं ना। ये सब जितना कर सकता है एक बार अच्छा तरह पढ़ लो, और जितना जो है प्रैक्टिस सेट, MCQ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर जितना लगा सकता है उतना दम भर लगाओ, ठीक है ना? बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करने का जरूरत है। सुनिए यहाँ पर अब चलो, कल हम पढ़े थे सिख धर्म, क्या पढ़े थे? आज पढ़ेंगे सिख साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? सिख साम्राज्य पढ़ेंगे। तो सिख धर्म, सिख रे बोतला यहाँ ध्यान दे। सिख धर्म क्या बोले थे बताओ? सिख ये सब बंदर के क्या बोल है, जानवर हो गया कि? सिख धर्म का स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक देव। कौन किए थे? गुरु नानक देव। सिख में कुल कितना गुरु हुआ? 10। कितना गुरु हुआ? 10। कितना गुरु हुआ? 10, ठीक है ना? प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, प्रथम गुरु गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद, दूसरा गुरु अंगद। तीसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु अमरदास। चौथा रामदास, चौथा गुरु रामदास, चौथा गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव, पांचवा गुरु अर्जुन देव, पांचवा गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद, छठा गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय, सातवां गुरु हर राय। आठवां गुरु हरकिशन, आठवां गुरु हरकिशन। नौवां गुरु तेग बहादुर, नौवां गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। फिर सबके बताए थे, जिससे क्वेश्चन आता है, बताए थे ना? बताए थे। बताओ कि सिख धर्म का स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी, पाकिस्तान के तलवंडी। तलवंडी को अभी क्या बोलते हैं? नाना काना साहब, नाना काना साहब कहा जाता है। गुरु नानक देव का मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर। करतारपुर कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब में है। पंजाब में, पाकिस्तान बोला, कौन बोला? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। फिर बताया था गुरु नानक देव के पिता का नाम क्या था? कालू चंद। माता का नाम क्या था? तृप्ता, तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। बहन का नाम क्या था? नानकी। क्या था?
नानक की इस किस भक्ति से थे? निर्गुण भक्ति। कौन भक्ति? गुरु नानक देव कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति से थे, निर्गुण भक्ति से। और संगत और पंगत व्यवस्था कौन शुरू किए थे? गुरु नानक। संगत एवं पंगत व्यवस्था गुरु नानक ने स्टार्ट किए थे। ये किसके समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। बाबर एवं हुमायूं दोनों के समकालीन, दोनों के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव दोनों के समकालीन थे। फिर बताए थे गुरु नानक देव के बारे में क्या बताए थे कि इसका शिष्य का नाम क्या था? लहना सिंह। क्या था? लहना सिंह। और लहना सिंह क्या किस नाम से फेमस हुआ? गुरु अंगद। दूसरा गुरु कौन हुए? गुरु अंगद। गुरु अंगद के मूल नाम क्या बताए थे? लहना सिंह। क्या बताए थे? लहना सिंह बताए थे। फिर आप लोग को बताए थे कि संगत एवं पंगत व्यवस्था को अस्थाई कौन बनाए थे? गुरु अंगद। संगत एवं पंगत व्यवस्था का अस्थाई कौन बनाए थे? गुरु अंगद। फिर बताए थे कि पंजाबी भाषा किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा कौन लिपि में? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे बोलते हैं? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे बोलते हैं? गुरु अंगद। फिर बताए थे बीबी भानु किसकी पुत्री थी? तो अमरदास। बीबी भानु किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास। अकबर ने 500 एकड़ जमीन किसे दान में दिए थे? बीबी भानु। बीबी भानु। बीबी भानु का शादी किससे हुआ था? रामदास। किससे हुआ था? रामदास। तो बताए थे अमृतसर सरोवर या अमृतसर जलाशय का निर्माण कौन करवाए थे? रामदास। कौन करवाए थे? और अमृतसर जलाशय के चारों तरफ जो शहर बना था उसे क्या बोले थे? अमृतसर शहर। अमृतसर। और अमृतसर शहर में हर मंदिर साहब का निर्माण कौन करवाए थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव। और उसी का नाम क्या पड़ा था? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। कौन बनवाए हैं? 5वें गुरु अर्जुन देव। और ये स्वर्ण मंदिर पर सोना का परत कौन चढ़ाए थे? महाराजा रणजीत सिंह। फिर बताए थे कि बताओ कि पैतृक गुरु कब से शुरू हो गया था? गुरु रामदास से। पैतृक गुरु यानी उसका पिता के बेटा ही क्या बनेगा? अगला गुरु बनेगा। तो रामदास के बेटा गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना कौन किया है? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। ठीक है ना। फिर बताना है कि आदि बताओ किस किस सूफी संत के वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ में मिलता है? बाबा फरीद। सूफी संत बोल रहे हैं बाबा फरीद। और कबीर का मिलता है? कबीर का भी मिलता है। रैदास का मिलता है? रैदास का भी मिलता है। जयदेव का मिलता है? जयदेव का भी मिलता है। नामदेव का मिलता है? नामदेव का भी मिलता है। तो बहुत सारा विद्वानों और का वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ में देखने को मिलता है। फिर बताना है कि ये 5वें गुरु अर्जुन देव जो है किसे संरक्षण दिए थे? जहांगीर के बड़ा बेटा खुसरो। अमीर खुसरो ने लड़ा। खुसरो। किसे? खुसरो। तो इसीलिए बताओ 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिए थे? जहांगीर। कौन दिए थे? जहांगीर दिए फांसी। जहांगीर दे दिए थे फांसी। फिर इसका बेटा कौन था? गुरु हर गोविंद। गुरु हर गोविंद। गुरु हर 6ठे गुरु कौन हुए? गुरु हर गोविंद। अकाल तख्त का स्थापना कौन किया है? गुरु हर गोविंद। सेना शुरू कौन किए हैं? गुरु हर गोविंद। शिष्य को सेना का ट्रेनिंग कौन देने लगे? गुरु हर गोविंद। कौन गुरु थे जो गद्दी पर पीछे जो है म्यान में तलवार रख के बैठते थे? गुरु हर गोविंद। कौन गुरु थे जिसने अपने अनुयायियों को जो है मांस वगैरह खाने की अनुमति दे दिए थे? गुरु हर गोविंद। गुरु हर गोविंद के बाद 7वें गुरु हर राय। 7वां गुरु हर राय। दारा सिंह को किसका आशीर्वाद लिए थे? गुरु हर राय। गुरु हर राय। 8वां हर किशन। 8वां हर किशन चचक से मर गया। हर किशन चचक से मर गया। हर किशन। 9वां तेग बहादुर। 9वां तेग बहादुर को फांसी दिया। औरंगजेब कहाँ दिया?
दिल्ली के शीशगंज, दिल्ली के शीशगंज में अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। जन्म कब हुआ था? 1666। कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना कब किया था? 1699 में किए थे। गुरु गोविंद सिंह जो अगला गुरु किसे घोषित किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु गुरु गोविंद सिंह ने घोषित कर दिए थे। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1708 में। कहाँ हुआ था? नांदेड़। कहाँ हुआ था? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कौन मारा था? एक अफगानी व्यक्ति गुल खा। एक अफगानी व्यक्ति गुल खा क्या मारा? चाकू। क्या मारा? चाकू। क्या मार दिया था? चाकू मार दिए थे। चाकू मार दिए थे। फिर बताना है गुरु गोविंद सिंह का कितना पुत्र था? 4। कितना था? 4। युद्ध में मारा गया 2। और बताओ कि गुरु गोविंद सिंह के कौन से 2 पुत्र को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिए थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसे क्या किए थे औरंगजेब? जिंदा दीवार में चुनवा दिए थे। तो किसके जन्म दिवस को वीर बार दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके बलिदान को वीर बार दिवस के रूप में मनाते हैं? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। कब मनाते हैं? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर बताना पाहुल प्रणाली कौन स्टार्ट किए हैं? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह स्टार्ट किए हैं। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। सच्चा वर्षा गुरु गोविंद सिंह। सच्चा वर्षा गुरु गोविंद सिंह। 5 ककार गुरु गोविंद सिंह। 5 ककार गुरु गोविंद सिंह। और फारसी भाषा में लिख देना, फारसी भाषा में जफरनामा से कविता कौन लिखते थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, सुनो क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ पर। यहाँ सुनना है आप लोग को बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जो है इसका चेला कौन थे? अरे बंदा बहादुर। बंदा किरण था, बहादुर था ना, बताए थे। बंदा कैसा था? बहादुर। कैसा था? बहादुर था। कैसा था? बहादुर। और इसी का एक पंक्ति है, क्या क्या इनका पंक्ति है? बताए थे ना, चिड़िया को मैं बाज बनाऊं, चिड़िया को मैं बाज बनाऊं, ठीक है ना। गीदड़ को मैं शेर लड़ाऊं, गीदड़ को क्या बना देंगे? शेर बना देगा, ठीक है ना। और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कराऊं। समझा? ये हो गया है। अगला आता है बंदा बहादुर। क्या आता है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है ये जो है बहुत सारा मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिए थे। तो बंदा बहादुर को अंतिम समय में कौन गिरफ्तार कर लिए थे? फर्रुख सियर। कौन गिरफ्तार किए थे? फर्रुख सियर। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास। लिखल है तो ना लिखा तो लिख लेना। लिखल है ना? लक्ष्मण दास ना लिखल है? लिखना है, नोट्स में लिखल है। नोट्स वो नहीं देखते पहला, लिख लेना, लिख लेना। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? लक्ष्मण दास। कौन गिरफ्तार किए थे? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। और बताओ बंदा बहादुर का हत्या कौन किए थे? फर्रुख सियर। इतना कल बता चुके थे, डिटेल में बता चुके, कैसे मारा ना मारा पूरा डिटेल में बता चुके हैं। अब पढ़ेंगे, अब क्या? अब पढ़ेंगे सिख साम्राज्य। अब पढ़ेंगे सिख साम्राज्य, ठीक है। अरे यार वो तुम लोग को बताओ, नहीं याद हुआ? अगर याद ना तो पक्का ले लिया तुमने। इतना कौन विजन करवाए? कल पढ़ाए थे, फिर लास्ट में विजन करवाए थे। आज क्लास स्टार्ट हुआ, फिर विजन करवाए थे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ याद ना हो तो पक्का तुम लोग बकलोल है, गधा है, बैल है, लेल है, सब कुछ तुम ही है। दुनिया का सब कुछ लेल, जितना खराब चीज़ है सब तुम ही है, ठीक है ना। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुजरी था। गुजरी। गुजरी।
गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी। अरे गुजरी नहीं ले रहा, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी, ठीक है ना। और पिता जो थे नौवे गुरु तेग बहादुर, पिता जो थे नौवे गुरु तेग बहादुर। लिखेगा तो लिख लेना गुजरी, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं था, माँ का नाम जल्दी नहीं पूछता है इसलिए नहीं लिखा है। लिखना है तो लिख लो आप लोग। सर मैं कल ही क्लास खरीदा हूँ, मेरा प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा ना। ये खाली पूछते रहो हमसे, ठीक है। और जो पढ़ा दिए हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो बोलो ना, और याद नहीं करो, खाली यही पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। जो तुम लोग को सस्ता में, आप लोग को सस्ता में 349 से जो मिल रहा है भरोसे ना है, इसीलिए महंगा में जो है लेना चाहिए। अगर कमो पढ़ाएगा लगा हो जीते, ठीक है ना, फिर बौखते रहो जिंदगी भर। चलो यहाँ पर बहुत बढ़िया भैया। चलो आप पढ़ेंगे सिख समुदाय, क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य। सुनो यहाँ पर देखो, जब तक बंदा बहादुर थे, जब तक बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास। तो जब तक बंदा बहादुर थे तब तक सिखों को एकजुट करके रखे हुए थे। कौन? बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। लेकिन जैसे ही बंदा बहादुर का मृत्यु हो गया था, यानी फरुखसियर मार दिए थे, तब जो है सिख साम्राज्य जो है टूट गया था। कितना भाग टूटा था? 12 भाग में टूट गया था। क्या हुआ था? ये सिख साम्राज्य जो है ये कितना भाग टूटा था? 12 भागों में टूटा। 12 भागों में, 12 भागों में टूटा था। और प्रत्येक भाग को क्या बोलते थे? मिसल। क्या बोलते थे? तो कौन सा पूछा? सिख साम्राज्य कितना भाग में बटा हुआ था? 12 भाग। कितना भाग में बटा हुआ था? 12 भाग। कितना भाग में बटा हुआ था? तो सिख साम्राज्य कुल 12 भागों में बटा हुआ था। और प्रत्येक भाग को क्या बोलते थे? मिसल। क्या बोलते थे? मिसल। क्या बोलते थे? मिसल। और इसी मिसल में एक मिसल आया था, क्वेश्चन पूछता है, शुकर चकिया मिसल। 12 मिसल है तो 12 मिसल का नाम है ना बिल्कुल नहीं याद करना है, खाली एक मिसल का नाम याद रखना है, शुकर चकिया मिसल। कौन मिसल? शुकर चकिया मिसल। चूंकि शुकर चकिया मिसल सही रहेगा महाराजा रणजीत सिंह। डार्क से पूछता है कि महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा भैया मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, इवनिंग वाले क्लास को नज़र लग गया है, नींबू मिर्च लगवाइए। संगीता कुमारी, ठीक है एकदम लगवा देंगे, हम नज़र नहीं लगाते हैं। अब तुम बोल रहे तो तुम नज़र कैसे लगाएगी? जो लगाएगा नज़र, आज काला पहन के आएंगे, नज़र नहीं लगाना तुम लोग, ठीक है ना। लोग जो व्हाइट पहन के आ रहे हैं, नज़र लगा रहा है ना, आज पूरा काला पहन के आएंगे, बाल भी काला, हम भी काला, शर्ट भी काला, जींस भी काला पहन लेंगे, ठीक है ना, नज़र ये नहीं लगेगा, ठीक है। माइक तो काला हवे करता है, काजल कर लेंगे या चपोत लेंगे, ठीक है। या डांडो वो लक्ष्मी के लगाएंगे, लक्ष्मी के काजल, ठीक है ना। यहाँ सुनो, सुनिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सिख साम्राज्य क्या बता रहे हैं? तो सिख साम्राज्य जो, अरे बैला टकला रे, बोला टकला ही आई लड़ा के बकलोल बात और बकलोल है। यार क्या बोल रहे हैं? सुनो, बोल रहा है सिख साम्राज्य 12 भाग में टूट गया था, 12 भाग में टूट गया था। उसे क्या बोले? मिसल। क्या बोले थे? अब प्रमुख मिसल कौन था? प्रमुख मिसल कौन था? बस एक मिसल याद रखना है, एक मिसल याद रखना है। जैसे रखा 16 महाजन पर था, अब बोलो ना यस, तो 16 महाजन पर सबसे मेन कौन हुआ था? मगध। सतिया सतार बैल है लला, उसको दिखाई दे रहा है तुमको? सुनो यहाँ पर 16 महाजन पद था, उससे सबसे महान कौन बना गया था? मगध। और सबको अपने मिला लिया था, ना मिला लिया था। उसी प्रकार 12 गो मिसल है, 12 गो, 12 में सबसे महान कौन होगा? शुकर चकिया मिसल। क्या जाएगा? शुकर चकिया मिसल।
और ये धीरे 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 12 मिसल को अपने आप में मिला लेगा, क्योंकि इसमें एक महान राजा आएगा, शासक आएगा। यहां ध्यान दीजिए आप लोग। सरिया करिया ले ले आइए, नजरिया न लागे तो चुड़ैल लगेगी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे सुनो। तो बोला चुका सकिया मिसल सहित कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि महाराजा रणजीत सिंह कौन मिसल से थे? सुखचकिया मिसल, सुखचकिया मिसल से संबंधित थे। अब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसके बारे में? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जानते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है महाराजा रंजीत सिंह। बताओ, पहले बताओ आप लोग, महाराजा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1780। 1700। महाराजा रंजीत सिंह पिता का नाम क्या था? महासिंह। क्या था? महासिंह। क्या था? और महासिंह कौन मिसल से थे? सुखचकिया मिसल, सुखचकिया मिसल से थे। बताना है महाराजा रंजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु आगे लिखल होगा 1839। 1800। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1839। 1800। महाराजा रंजीत सिंह का सर 12 को माने लिख दीजिए। 12 को माने लिख दीजिए। 12 को माने कौन सी लिख दें? और 12 को मिसल का नाम लिख दे। पकड़ बांध रहे हैं कि खाली वो पढ़ो सुखचकिया मिसल, ठीक है ना। इसी से क्वेश्चन आता है, 12 मिसल के नाम पढ़ेगा पागला का। सुनो यहाँ पर फार्मूला जानते हो? क्या फार्मूला जानता है? क्या बता रहे हैं? सुनो क्या बता रहे हैं, बताओ। महाराजा रंजीत सिंह कौन मिसल से? सुखचकिया मिसल। महाराजा रंजीत सिंह कौन मिसल से? सुखचकिया मिसल से थे। पिता का नाम क्या था? महासिंह। जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1839। 1839। और सिख साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? महाराजा रंजीत सिंह। सिख साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह स्थापना किए थे, स्थापना किए थे सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य। और महाराजा रंजीत सिंह जो थे ना, एक जो है ना धर्मनिरपेक्ष शासक, धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सभी धर्मों को सम्मान करने वाला, चाहे हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को सम्मान करने वाले शासक को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष शासक। धर्मनिरपेक्ष शासक। तो महाराजा रंजीत सिंह कैसे शासक थे? धर्मनिरपेक्ष शासक, धर्मनिरपेक्ष। महाराजा रंजीत सिंह को बचपन में हो गया चचा, क्या हो गया था? महाराजा रंजीत सिंह को बचपन में क्या हो गया था? चचा, क्या हो गया था? चेचक, जिसके कारण एगो आंख जो है खराब हो गया। क्या हो गया? चेचक के कारण महाराजा रंजीत सिंह को बचपन में ही एक आंख का रोशनी चला गया था, ठीक है ना। और महाराजा रंजीत सिंह जो है बचपन से ही मतलब उतना सुंदर देखने में नहीं लगते थे, क्रूप थोड़ा थे, ठीक है ना। शरीर पर मतलब चेहरा पर बहुत धब्बा थे, एगो आंख भी नहीं थे, थोड़ा क्रूप लगते थे देखने में, ठीक है ना। तो महाराजा रंजीत सिंह कितना आंख थे? एक आंख। कितना आंख थे? एक आंख। एक आंख किसमें गवा दिया गया था? चेचक के कारण जो है चला गया था। तो महाराजा रंजीत सिंह क्या बोलते? डाउनलोड करके वीडियो देखते हैं, चला नहीं है, वो चल जाएगा, थोड़ा सा अपडेट में भेजा हुआ है, वो चल जाएगा, ठीक है ना। वो हम एप्लीकेशन में शिकायत दे दिए हैं, एक आध 2 दिन टाइम लगेगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह बोलते थे, महाराजा रंजीत सिंह बोलते थे कि भगवान हमको एक आंख दिए, भगवान हमको एक आंख दिए हैं। क्यों एक आंख दिए पता है? तो महाराजा रंजीत सिंह बोलते थे भगवान हमको इसीलिए एक आंख दिए हैं जिसके लिए सभी को, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबको हम एक ही दृष्टि से देखें, समान दृष्टि से ही देखें, भेदभाव नहीं करें। इसीलिए भगवान ने मेरी एक आंख छीन लिए थे और एक ही आंख दिए थे कि सभी को समान दृष्टि से देखो। कौन बोले थे? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह बोले थे। और ये काफी योग्य शासक, काफी योग्य शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, सहिष्णु शासक थे और धर्मनिरपेक्ष शासक थे। और जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे थे, अंग्रेज का औकात नहीं था कि पंजाब में घुस जाए। पंजाब में
घुस जाए। जब तक महाराजा रणजीत सिंह शासक रहे थे, सिख साम्राज्य का पंजाब में शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज का औकात नहीं था कि पंजाब में घुसकर जो है सिख साम्राज्य को अपने आप में मिला ले, अपने आप में मिला ले। लेकिन जैसे ही 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु होगा, उसके बाद सब बकलोल आएगा। क्या आएगा? बकलोल आएगा। फिर अंग्रेज जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा। होगा दूगो युद्ध। कितना युद्ध होगा? दूगो युद्ध। तो उसे बोलेंगे आंगल। आंगल मतलब अंग्रेज, आंगल मतलब अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध। सिख के बीच तो उसे बोलेंगे आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध। ये आगे बताएंगे। चलो अब यहाँ तक कहानी में दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहानी समझने में दिक्कत है? अरे पहला बोलना। सिकंदर कुमार मेरा वाइफ भी देख रही है सर, काफ़ी अच्छा है, नमस्ते बोल दीजिए, ठीक है ना। और सुनिए यहाँ पर, अरे हम जो है दोनों एक के साथ लीजिए वर्दी, ठीक है ना, ठीक है। और डबल स्टार लीजिए। जिसके क्या हुआ? क्या मर गया? और स्वर्गवास कर गए, मरी ने। अच्छा बताओ, सब लोग स्वर्गवास क्या कहते हैं, नरकवास क्या है? कोई करता है? सुनो यहाँ पर, नालंदा से हिलसा से फतुआ से बाड़ से राजरप्पा, ये की लिख दिया है। नालंदा से हिलसा से फतुआ से बाड़ से राजरप्पा, ये की लिखा है? ए सुनो, नहीं बंदा सुन, आप देखो क्या था। जनाब सुने, बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है, सब याद है क्लासे में। जो लास्ट में पूछेंगे ना, फटाफट जवाब देना। कैसे देना है? फटाफट जवाब देना है। सुन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुनो आप गौर से। उसके बाद यहाँ सुनो, देखो महाराजा रणजीत सिंह जब महाराजा रणजीत सिंह थे, उस समय आक्रमण किए थे कौन पता है? याद करो, पहले याद करो। यहाँ पर था, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हम जानते हैं कि ईरान के नेपोलियन कौन थे? ईरान का नेपोलियन थे नादिर शाह। कौन थे? नादिर शाह। कौन थे? ईरान के नेपोलियन नादिर शाह, ठीक है ना। ये किए थे मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण। उसके बाद नादिर शाह के बाद कौन आए थे? पढ़ा चुके अहमद शाह अब्दाली पढ़ाए थे। अहमद शाह अब्दाली आए थे। और ये आक्रमण किए थे किसके समय? ये किए थे मुगल शासक अहमद शाह के समय आक्रमण किए थे। अब इसका उत्तराधिकारी जो आएंगे बाद में, वो रहे कौन चीज? जमान सिंह। क्या रहेगा? जमान सिंह। क्या रहेगा? जमान सिंह। क्या रहेगा? तो इसका अगला उत्तराधिकारी क्या होगा? जमान सिंह। और ये आक्रमण कर देते हैं किस पर? तो महाराजा रणजीत सिंह पर। महाराजा रणजीत सिंह पर आक्रमण कर देता है। और महाराजा रणजीत सिंह जो है पहले से ताकतवर थे। क्या थे? ताकतवर थे। तब बताओ जमान सिंह क्या बोल रहा है? अब महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच युद्ध हो जाएगा? युद्ध है जमान सिंह। क्या ये बोलेगा? हम तेरम जमान यो फरिएबी कोई, ठीक है नहीं? क्या बोलेगा? आई एम जमान, आई एम यंग। आओ को फरिया लो। चल गया फरियाने। किससे? फरियाने चल गया महाराजा रणजीत सिंह पर। और पंजाब पर आक्रमण कर दिया था पोता जमान शाह। सिंह लिख दिए, सॉरी जमान शाह लिखना है। जमान शाह। क्या बोल रहा है? जमान शाह। अरे यहाँ पर मुस्लिम चल रहा है तो सिंह कैसे आ जाएगा? अरे मुस्लिम चल रहा है तो सिंह कैसे आ जाएगा? ठीक है ना। जमान शाह कौन चीज? जमान शाह कौन चीज? जमान शाह था। याद करो, ये दोनों के जमान शाह बोला आई एम जमान। और फरियालो को और पंजाब पर किया आक्रमण। पंजाब पर कर दिए आक्रमण, पंजाब पर कर दिए हैं आक्रमण कर दिए हैं। महाराजा रणजीत सिंह तो उस समय भी यह जवान था। सोट दिया किसको? जमान शाह। किसको? जमान शाह भागा ले कबड्डी। क्या भागा? जमान शाह जो अपना तोप वगैरह लेके भाग रहा है। रणजीत सिंह रगड़ रहा है और तोपा गिर गया चिनाब नदी में। कौन नदी में? तोप कौन नदी में गिर गया? तो ये जमान शाह का तोप कहाँ गिर गया था? बफरिंग हो रहा है,
कमेंट कीजिएगा आप लोग सब, बफरिंग सही में हो रहा है क्या? मेरी वाइफ बिहार पुलिस है सर। ओ काफ़ी अच्छा है। और आप जब बिहार दरोगा बन जाइए और आपका वाइफ भी अभी पढ़ रही है, वो बिहार दरोगा वो भी बन जाएगी, तो 4 स्टार और 4 स्टार 8 स्टार हो जाएगा, ठीक है ना? और हम जो है और सुनो एलला सुनिए, दूध चार ना होगा। और मेन एलला सुन, मेन बात कौन सी पता है? जो जॉब में रहता है ना वो ज़्यादा पढ़ता है। ये लोग बेरोजगार को कुछ समझ आएगा, लड़के का पढ़ भी करता है। हम देखें कि जो जॉब में रहता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। एगो महिला थी, कॉल की थी, हम इससे पढ़ी थी, वो बता अथी कॉल की थी, अभी वो कहाँ पोस्टिंग थी, तो बक्सर में पोस्टिंग थी, ठीक है। अब पहले वो बिहार पुलिस में थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बिहार पुलिस मर निषेध निकाल ली, तो मर निषेध में चल गई। और जब हम एग्जाम देने गए तो बिहार दरोगा, तो वहाँ मिली थी वो हमसे, तो हमसे नंबर भी ली थी वो, ठीक है। और वो दो क्या है, 2 गो उसका जो संतान थे, एगो बेटा एगो बेटी, और बिहार दरोगा का एग्जाम दिए थे, हमसे मिले थे। और वहाँ बोलबो किए थे कि अभी आप ही का क्लास देख रहे थे, आप पढ़ाए थे, यही वाला जयचंद पढ़ा रहे थे कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अभी पढ़ेबे के तो आगे दरोगा में आ गया है, सच्चे में आ गया ना, जस्ट 1 क्वेश्चन में आ गया था, ठीक है ना। अभी बिहार दरोगा उसका प्री मेंस भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, तो कॉल किए थे कि सर मेरा हो गया है, ठीक है ना। अब बक्सर में पोस्टिंग है, अभी मन निषेध से दरोगा बन रही है वो, समझ आ रहा है ना। तो जो मतलब अथी में है, क्या बोल रहा है, जो में वो ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करके, क्योंकि कम टाइम है, जानता है कम में टाइम है, इतने टाइम में हमने सब कुछ करना है। ये लो ला बोलता है 18 टाइम है, पहले अभी थोड़ा मौज करना, थोड़ा मौज कर अभी बहुत टाइम है, 24 घंटा टाइम है हमरे है, ठीक है ना। बाप के टाइम है 24 घंटा, अरे मौज कर अभी। और वो जानते कम में टाइम है, टाइम में सब कुछ करना है, तो जितना भी टाइम पढ़ना, आधे घंटा पढ़ना है, पूरा एकदम जो है दिलो दिमाग उखड़े में लगा देना है। इसी का दिमाग कहीं और दिला कहीं और कि पढ़ते ही सब, समझ आ गया है ना। बल कहीं का सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो रुका था, अभी नहीं रुका है, अरे अभी नहीं रुकल है, अभी रुकना है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, बताओ। तो जमान साहब भागा ले कबड्डी भागा, और जब भाग रहा है तो तोपो लेके भाग रहा है, तोपो लेके अपना भाग रहा है। और जब चिनाब नदी पार कर रहा था तो जमान शाह का तोप कहाँ गिर गया था? तो जमान शाह के तोप जो है गिर गया कौन नदी में? चिनाब नदी में, चिनाब नदी में, ठीक है ना। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है, इसको दया आ गया, पगला भाग रहा है, तोपो देखो के गिर गया है, तोपो छोड़ के भाग गया है, जा दे, ठीक है ना। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है जमान शाह को जाने दिया था। फिर जो है महाराजा रंजीत सिंह क्या किए थे, दिमाग लगाए थे। महाराजा रंजीत सिंह क्या किए, तोप को जाके चिनाब नदी से निकाले थे। चिनाब नदी से एकदम जो है ना बुलडोजर ले गया और तोप को निकाल दिया, करेन वगैरह से निकाल दिया, और निकाल के उसको अच्छी तरह से सफा करके बना उना के जो है गिफ्ट के रूप में पैक करके जो है जमान शाह के दरबार में गया था, और उसको दे दिया भेंट। क्या दे दिया? जमान शाह सोच रहा है कि वहाँ अगले मारे हमरा, ठीक है ना, उसको क्या दे दिया? भेंट। क्या दे दिया? जमान शाह सोचा था कि हम इस पर आक्रमण किए हैं, इसको मारने गए थे, आई जो हमारा तोप निकाल के पहुँचा दिया है। ईरान राजा भी हुआ है, गजब राजा है, मस्त आदमी है, रम झकास आदमी है, ठीक है ना। तो जमान साहब बोले थे किसको? महाराजा रंजीत सिंह को बोले थे कि महाराजा रंजीत सिंह आपको लाहौर चाहिए ना? तो बोला हाँ लाहौर चाहिए, कौन चीज़ चाहिए? नहीं तो ले लेंगे छीन के। तब क्या किए थे? तो जमान शाह के पास था लाहौर, क्या था? लाहौर पर किसका अधिकार था? लाहौर पर अधिकार किसका था? लाहौर पर अधिकार था जमान शाह का। जमान शाह बोला हम खुश हुए आपका वफादारी से, जाइए आज से लाहौर आपका हुआ। क्या हुआ? लाहौर भारत के है, पाकिस्तान उसमें बात ही कर रहा है, लाहौर भारत है ना। सुनो, आज से लाहौर किसका हुआ? तो जमान शाह जो है, सुनो यहाँ से, याद ध्यान दो, वेरी फनी, अभी भी आपको बाजार में बेच कर आऊँगी। किसको बेच देगा बाजार में? यहाँ ध्यान दो आप लोग, तो बता रहे हैं क्या, सुनो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? तो लाहौर जो है किसको भेंट में मिला था? महाराजा रंजीत सिंह। लाहौर किसको भेंट में मिला था? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह कौन दिए थे? जमान शाह। कौन दिए थे? जमान शाह। जमान शाह का तोप कहाँ डूब गया था? चिनाब नदी में। चिनाब तो कौन निकाले थे? महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह फिर किसे दे दिए थे? जमान शाह। जमान शाह क्या हुआ? खुश। क्या दे दिया? लाहौर। किसे दिया?
महाराजा रणजीत सिंह। समय आ गया। कब दिया था? 1799 यानी 1799 में जमान शाह जो है लाहौर किसको दे दिया था? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। अब लाहौर पर किसका अधिकार? महाराजा रणजीत सिंह। लाहौर पर किसका अधिकार? महाराजा रणजीत सिंह। अब जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है वो अमृतसर जो है ना, अमृतसर जो था वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार नहीं था। तो बताओ अमृतसर को महाराजा रणजीत सिंह कब जीत लेते हैं? बताओ। धीरे धीरे अपना ये क्षेत्र विस्तार करेंगे और 12 मिसल को अपने आप में मिला लेंगे। तो अमृतसर में किसी और मिसल का अधिकार था, तो ये अमृतसर को कब जीतता है? महाराजा रणजीत सिंह। क्या बोलेंगे? महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर पर अधिकार। अमृतसर पर, तो अमृतसर पर अधिकार कब करता है? तो अमृतसर पर अधिकार करता है 1805 ईस्वी। 1805 ईस्वी। तो लाहौर इसका कब हुआ? 1799। बैला सुन ले पहले क्या बोलते हैं। लाहौर इसका कब हुआ? 1799। अमृतसर कब हो गया? 1800। अब महाराजा रणजीत सिंह जो राजधानी क्या बनाते हैं? महाराजा रणजीत सिंह क्या बनाते हैं? राजधानी। पिया राजधानी पकड़ के आ जाइए। ठीक है। राजधानी क्या बनाते हैं? राजधानी। इसका दो राजधानी, दो राजधानी होता है। एक होता है लाहौर। क्या होता है? लाहौर। क्या होता है? एक होता है अमृतसर। क्या होता है? अमृतसर। दो राजधानी। देखिए अमृतसर जो है ये धर्म से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अमृतसर सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अमृतसर जो है महाराजा रणजीत सिंह के धार्मिक राजधानी। कौन राजधानी? ये कैसा राजधानी? धार्मिक। कैसा राजधानी? ये बनता है धार्मिक राजधानी। धार्मिक। बताओ महाराजा रणजीत सिंह के धार्मिक राजधानी कहाँ थे? अमृतसर। महाराजा रणजीत सिंह के धार्मिक राजधानी कहाँ थे? अमृतसर। कहाँ थे? अमृतसर। और महाराजा रणजीत सिंह के राजनीतिक राजधानी, जहाँ से राजनीति होगा, जहाँ से राजनीति होगा, तो राजनीतिक राजधानी कौन थे? लाहौर। कौन थे? लाहौर। लाहौर पर अधिकार कब हुआ था? 1799। कौन दिए थे? जमान शाह। कौन दिए थे? जमान शाह। अमृतसर पर अधिकार कब हुआ था? 1805। 1800। अब देखो यहाँ सुनो यहाँ पर हम जानते हैं जैसे महाराजा रणजीत सिंह थोड़ा दक्षिण की ओर आना शुरू किए थे और अमृतसर आ गए थे, तो अंग्रेज को टेंशन हो गया था। अंग्रेज को क्या हुआ? टेंशन कि कहीं उसका पेंशन बंद ना हो जाए। अंग्रेज को टेंशन हुआ कि रणजीत सिंह तो ताकतवर हो रहा है और धीरे धीरे जो इधर पुराना घुस जाए, इधर जा रहा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन इधर ना आ जाए। अंग्रेज को टेंशन होने लगा था। तो अंग्रेज जो है दौड़ पूछा किसके पास? अंग्रेज दौड़ पहुंचा था महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचे थे। बोले देख बोले थे कि देखिए रणजीत सिंह जी, ठीक है ना, इधर हमार अधिकार है, हमार क्षेत्र है, आप इधर मत आइए। आप इधर जितना जाना जाइए ना, मैं आपको मना किया, जाइए घुस जाइए, जाके वहाँ पर लाहौर से अफगानिस्तान में घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर नहीं आइए। ठीक है ना। रणजीत सिंह सोचे थे कि कहा जुटे पगलवा से अथी लें, ठीक है ना, अभी टेंशन लें, मान लेते इसके बाद। और यहाँ पर सतलज नदी, कौन नदी था? सतलज नदी। कौन नदी था? सतलज नदी। तो अमृतसर में ही जैसे अमृतसर पर कब्जा किए थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। अंग्रेज के आँख खुला और 1809 में अंग्रेज दौड़ के पहुंचा था किसके पास? तो 1809 में अंग्रेज दौड़ के पहुंचा था महाराजा रणजीत सिंह के पास। और एक हुआ संधि। क्या हुआ? उसे क्या बोलते हैं? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह काफी इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज में चार्ल्स मेटकॉफ। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अमृतसर के संधि कब हुआ था? 1809। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809। किसके बीच हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ।
और इसमें जो है बाउंड्री के रूप में, बाउंड्री के सीमा के रूप में, सचिन के रूप में ना, सीमा के रूप में, बाउंड्री के रूप में क्या डिसाइड हुआ था? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी डिसाइड किया गया था कि सतलज नदी के ऊपर रणजीत सिंह का क्षेत्र और नीचे अंग्रेज, नीचे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज तो जान रहा है कि खाली तुम रणजीत सिंह तुम खाली हटो, उसके बाद सब हम सब। जब तक रणजीत सिंह था अंग्रेज जो है उधर घुसबे नहीं किया था, औकादे नहीं था। रणजीत सिंह हटेगा अंग्रेज जो है घुस जाएगा। अंग्रेज क्या होगा? घुस जाएगा। तो बताएंगे आगे। अब सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो है रणजीत सिंह जो है इधर, तो रणजीत सिंह इधर सतलज नदी पार नहीं कर रहे हैं कि चलो कहाँ पार करेंगे, उधर बहुत जगह लुटे के। तो रणजीत सिंह क्या किए थे? याद रखना माकपा। क्या रखना है? माकपा। माक तो मोह से मुल्तान, मोह से मुल्तान पर कब्जा, मुल्तान पर कब्जा कर लिए थे। को से? कश्मीर। को से? कश्मीर पर कब्जा कर लिए थे। अपा से? पेशावर। पाकिस्तान बोल के बोल रहा, पेशावर। कौन चीज? पेशावर। पेशावर पर कब्जा कर लिए थे। कौन? रणजीत सिंह। कौन? देखो इधर नहीं आ रहा है, उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये तीनों पर कब्जा कौन कर लिए थे? महाराजा रणजीत सिंह। भाजपा ना है, माकपा। भाजपा नहीं, कौन चीज? माकपा। मोह से मुल्तान, को से कश्मीर, पो से पेशावर। मुल्तान पर कब्जा कब किए थे? मुल्तान पर कब्जा कब किए थे? अगला बोल रहे 1818। कश्मीर पर 1819। पेशावर पर 1834। 1834 में कब्जा कर लेते रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह कब्जा कर लिए थे। और फिर इनका मृत्यु कब हो जाएंगे? 1839। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु क्या जाएंगे? मृत्यु हो जाएंगे। मृत्यु हो जाएगा। किसका? महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे। देखो महाराजा रणजीत सिंह के बीबी का नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह। अंग्रेज के समय में भी युद्ध हुआ लाहौर में, और अभी भी लाहौर के लेकर युद्ध हो रहा है, और मैच भी लाहौर में। हाँ ठीक है ना। और सनी देओल जो है लाहौर में घुस के मारता है, नहीं मारता है? गदर 1 गदर 2 याद लो, बिल्कुल राइट है। अरे लाओ फिल्म खाली हो गया, समझ नहीं ज्यादा मन लगा बल कहीं का पागल हो रहा है बना कहीं का। सब फिल्म ये में ठीक रहता है, बाकी रियल जिंदगी में कुछ है ना। किरण तो लोग को लगता है यहाँ डाल लो। अब सुनो, अब सुनो क्या बता रहा है बंदर। यहाँ सुन, यहाँ सुनो, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नादिर शाह पहले थे, नादिर शाह के बाद फिर कौन आए थे? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बाद फिर कौन आए थे? जमान शाह। और जमान शाह के बाद फिर आता है 2 लोग। कितना लोग? एक होता है शाह शुजा। क्या होता है? शाह शुजा, शाह शुजा, शाह। और एक थे दौलत खा, दौलत खा, दौलत। अब दोनों लड़ जाता है कि हम बैठेंगे गद्दी पर, हम बैठेंगे। दोनों क्या हुआ? शाह शुजा और दौलत खा दोनों लड़ गया था। हम बैठेंगे गद्दी पर, हम बैठेंगे गद्दी पर। दोनों गया लड़, लेकिन जो है समर्थन किसको मिल गया था? दौलत खा को। और दौलत खा दौलत के बल पर, दौलत के बल पर बैठ गया गद्दी पर, बैठ गया। शाह शुजा जो है मथुआ ठोकते रह गया, मथुआ ठोकते रह गया है। शाह शुजा जो है बोला हम गद्दी पर नहीं बैठो। ठीक है ना, सही बात है। ये चुरा लिया कोहिनूर हीरा। क्या? कोहिनूर हीरा चुराया, भाग गया। चूंकि हम बताए थे कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादिर शाह आक्रमण किए थे। कोहिनूर हीरा लेके भाग गया, कोहिनूर हीरा लेके भाग गया था। तो वही कोहिनूर हीरा जो है ये शाह शुजा पर किसी पास था? शाह शुजा पास था। और शायद शाह शुजा सोच रहा है
कैसे बैठे गद्दी पर, कैसे बैठे गद्दी पर, दिन भर टेंशन, दिन भर। तो इसको आ रहा कि हम बाबूजी के भी एकदम रगत के क्या मार लगे, लड़ा रंजीत सिंह बोल कहेगा सुन रहे, हम बाबूजी के भी रगत के क्या, यानी बाबू ने जमान सा के कौन रखता था, रंजीत सिंह। कौन, रंजीत सिंह। जिसको आ रहा है कि अगर रंजीत सिंह से दोस्ती कर ले दौलत खा को छोड़ देगा, दौलत खा छोटा जाएगा, हम गद्दी पर बढ़ जाएंगे। तो ये किसके पास गया था, ये गया था महाराजा रंजीत सिंह के पास, महाराजा रंजीत सिंह के पास। बड़ा रंजीत सिंह जी जिनका हम बाबू जी के रख थे ना, जिनका एक बार जो है ना इसको रगत दीजिए, हम गद्दी पर बैठेंगे, बड़ी मजा आएगा। बोला पगलवा तो चक्कर में करो, मारते चलिए, पागल ही है कि हाँ इसमें हमको क्या, मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है। बोला आपका यही फायदा है कि हमार पर दादा, हमार पर दादा जो कोहिनूर हीरा लूटा था ना वो हमारे पास है, वो आपको दे देंगे पुनः, ठीक है ना। तो कोहिनूर हीरा देंगे, कौन हीरा देंगे, कोहिनूर हीरा देंगे। तब रंजीत सिंह मान गए। रंजीत सिंह, कोहिनूर हीरा किसको मिल गया, आप रंजीत सिंह को। कोहिनूर हीरा किसको मिल गया है, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह को मिल गया है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह बोले थे, क्या बोले थे, महाराजा रंजीत सिंह बोले थे, सासुजा तुम्हारा हेल्प हम तब ये करेंगे जब तुम राजा बनेगा तो वादा करो कि गाय हत्या पर रोक लगा देगा, गौ की रक्षा करेगा, उसका मीट वगैरह जो है, मटन उसका जो बनता है मीट, वो सब आपका जो है समुदाय में नहीं चलना चाहिए। सासुजा बोला ये ना होगा, हम कितना मना करेंगे। तो रंजीत सिंह बोला ये हमरो ये ना होगा, हम जो है दौलत खा को नहीं मारेंगे, दौलत खा को नहीं मारेंगे। और कौन हीरा हमार था पहले से, तो बाबूजी लूट के ले भाग गिलो, पटादा लूट के भाग गिलो, हमरे है कौन चीज है। सासुजा जो है मुँह लटका के क्या हुआ, मुँह लटका के चल गया था और ये जाके मिल गया फिर धीरे अंग्रेज। बोला अब अंग्रेज सहायता करेगा, किससे जाके मिल गया था, अंग्रेज से जाके कौन मिल गया था, सासुजा। कौन मिल गया था, सासुजा मिल गया था। और इधर जो है किसका मृत्यु हो गया था, मृत्यु हो गया था महाराजा रंजीत सिंह का। कब हुआ था, 1839 में, 1839 में। अब सुनो, अब सुनो, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा तो महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के पत्नी का नाम क्या था, पत्नी के नाम क्या था, बोलो दे। महाराजा रंजीत सिंह के पत्नी के नाम क्या था, बताओ। लालू जिंदल, रानी जिंदल, ये पढ़ियो न पता ले रहा, रानी जिंदल, रानी जिंदल, रानी जिंदल अभी जिंदा थी, रानी जिंदल अभी जिंदा थी। और याद रखिएगा महाराजा रंजीत सिंह के बाद, सुनो यार, महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोहिनूर हीरा, पहले मलिक काफूर, फिर सबसे पहले जो था वो प्रताप रुद्रदेव था। सबसे पहले कोहिनूर हीरा का जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक वो प्रताप रुद्रदेव है, उससे लिए थे मलिक काफूर, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर गए थे मुगल काल में, फिर नादिर शाह के पास, फिर जो है रंजीत सिंह के पास, फिर दिलीप सिंह के पास, फिर महारानी के पास। अभी बहुत युद्ध दौड़ेगा कोहिनूर हीरा, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो पत्नी थी रानी जिंदल, रानी और महाराजा रंजीत सिंह के बाद बहुत लोग उत्तराधिकारी रूप में आए थे। उसमें एक आए थे कौन, खड़ग सिंह। कौन आए थे, खड़ग सिंह, खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियां के खड़कने से खड़कती है खड़ग सिंह, यहाँ है ना। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियां खड़कने से खड़कती है खड़ग सिंह। कितना मुश्किल है गाना जरा गा के सुनाना, अरे गनमा नहीं बोलता, कितना मुश्किल है गाना जरा गा के सुनाना, ठीक है ना। सुनाओ गा के, बताओ गा के सुनाओ, बताओ गा के सुना ले रहा। उससे पहले क्या बोलता है, पका पेड़ पर पका पपीता पंक्ति पर नहीं बोलता है, पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, ठीक है ना। पिंकू पकड़े पका पपीता नहीं बोलता है, ठीक है ना। इसी में जो पिंकू गड़बड़ा जाता है। यहाँ सुनो, लेकिन ये खड़ग सिंह ना है, ये खड़ग सिंह नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो है अफीम का शौकीन था, क्या था, अफीम का शौकीन था, क्या था, अफीम का
शौकीन था। दिन भर नशा में टुन, नशा में दिन भर नशा में क्या था? धुन। ये जो है अफीम खा के खरग सिंह दिन भर नशा में धुन, नशा में धुन। तो जिंदगी हो गया टुन, जिंदगी क्या हो गया? टुन। और चल गया ऊपर, चल गया ऊपर। फिर एक छोटा बच्चा था, क्योंकि मर गया है, तो छोटा बच्चा था, उसका नाम था दिलीप सिंह। क्या नाम था? दिलीप सिंह। क्या नाम था? दिलीप सिंह। दिलीप। और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होगा? दिलीप सिंह। यही बच्चा है। कौन सी है? यह अभी नन्हा मुन्ना राही है, नन्हा मुन्ना राही है। देश के सिपाही अभी ना है, अभी नूनू है। कौन सी है? नूनू है। सुनो, तो दिलीप सिंह, बताओ सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। कौन थे? यह अभी था बच्चा। कौन सी था? मन के कच्चा, मन के कच्चा। बताओ, तो गद्दी पर बैठ गया है। देखिए, अगर की पता गद्दी कैसे चलाया जाएगा, राय कैसे चलाएगा, पता इसको है? इसको पता तो अभी है भी नहीं करता है। अभी पॉइंट बनाने के लूड़िए ना इसको, और गद्दी चलाएगा, शासन चलाएगा। तब जो है इसका संरक्षक के रूप में, इसका संरक्षक के रूप में कौन काम किए थे? तो इसका संरक्षक के रूप में रानी जिंदा, रानी गद्दी पर राजा के नाम से कौन बैठल है? दिलीप सिंह। कौन बैठल है? दिलीप सिंह। और शासन प्रशासन कौन संभाल रहा है? रानी जिंदा, रानी जिंदा। रानी अंग्रेज के पर गया भनक। क्या पर गया? भनक कि महाराजा रंजीत सिंह चल गया है, इधर अब कोई योग शासक नहीं है, खरग सिंह जो है खरग गया है, सबको चल गया है। अब आया दिलीप सिंह, जो बच्चा है। कौन सी है? अभी कच्चे है। कौन सी है? चलो कच्चे में ही जो उसको जो है खा जाते हैं, पक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करता है? अंग्रेज करता है आक्रमण। अंग्रेज करता है आक्रमण, होगा दो गो युद्ध। कितना युद्ध होगा? उसे बोलेंगे आंगल सिख युद्ध। आंगल। तो अब क्या होगा? आंगल सिख युद्ध। क्या हो जाएगा? आंगल सिख युद्ध हो जाएगा। और आंगल, देखो ये सब टॉपिक जो है, सुनो पहले, ये सब टॉपिक तुम कहीं और पढ़ के देख लेना। इतना हार्ड टॉपिक है, कुछ कहेगा ना, तो हम बता रहे हैं थोड़ा, मतलब हंसी मजाक में और कहानी के साथ बता रहे हैं, इससे थोड़ा मजा लग रहा है। ऐसे सब टॉपिक कभी पढ़वो नहीं करता तुम लड़के का बकलोल के, कभी नहीं पढ़ता, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर आंगल सिख युद्ध कितना हुआ है? आंगल सिख युद्ध कितना हुआ है? 2 हुआ है, 2 हुआ है, ठीक है ना। आंगल मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिख, दोनों के बीच युद्ध, तो आंगल सिख युद्ध कितना हुआ है? 2। कितना हुआ है? 2 हुआ है। प्रथम आंगल सिख युद्ध और द्वितीय आंगल सिख युद्ध। प्रथम आंगल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? क्वेश्चन पूछता है। 1845 में स्टार्ट। जनावर सब पक्का पागले रहते सब, यहाँ चारों बैठ के ना चटांग मारो, चारों घर जीवी खरग सिंह से खिरक जीवी यहाँ लो। प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845 में स्टार्ट और 46 में समाप्त हुआ था। लेकिन ये एक तरह से जो है किसी का हार किसी का जीत नहीं हुआ था। ये लगभग एक और निर्णायक युद्ध रहा था। क्या रहा था? और निर्णायक युद्ध, और निर्णायक युद्ध रहा था। बताओ इसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे? इसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे? प्रथम आंगल सिख युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? बोलो ने। लॉर्ड गफ, लॉर्ड गफ मारा चप। क्या मारा? चप। और निर्णायक लग गया। क्या लग गया? मैच हुआ टाई, मैच हुआ। जब वो निर्णायक हो गया तो कुछ अधिकार दोनों को मिलेगा। तो इसी प्रथम आंगल सिख युद्ध में अंग्रेज बोला था देखो हम यहाँ अधिकार करने ना आए हैं, तुम्हारे यहाँ बुतरू बैठल बच्चा बैठल गद्दी पर, तो ओकरे सुरक्षा देवे के लिए कोई आके मार न दे, इसलिए यहाँ सेना रखने आए हैं। सेना रहेगा तुम्हारा सुरक्षा में। क्या रहेगा? सुरक्षा में। और बताओ सेना रखने का अनुमति क्या बोले हैं? सेना, अंग्रेज जो है अपना सेना रखने का अनुमति कौन युद्ध में ले लिया था? प्रथम आंगल सिख। पहले सेना रखेगा तब ना फिर बाद में कूटेगा। सेना रख लिया, सेना रख लिया था। इसमें कौन थे? लॉर्ड गफ। सेनापति कौन थे? लॉर्ड गफ। अल्लाह बोलना, लॉर्ड गफ। दूसरा आंगल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 में ही शुरू, 1849 में ही समाप्त। खेला समाप्त, खेला। हाँ ये तो अभी किया था कि पंजाब का विलय, बिहार दरोगा 1275। सुनो, बिहार दरोगा 1275 फर्स्ट शिफ्ट में प्री में जो एग्जाम हुआ था, बिहार दरोगा 1275 प्री में जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उससे क्वेश्चन पूछा था
कि अंग्रेजों ने पंजाब का विलय, क्वेश्चन नंबर जस्ट यही था, अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कब किया था? अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कब किया था? 1849। यह क्वेश्चन मैडम डायरेक्ट था, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट था। इसे जितना भी कहानी बता रहे हैं तब पागल से नहीं कर, आराम से सुनो और याद करो। खाली नहीं पूछो क्वेश्चन में आएगा, बिहार दुर्गा निकल जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। पहले थोड़ा इतना याद है, पहले ही बता नहीं, खाली बोलता है इतना पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, इतना हमरा याद है तो निकल गया हमर, तो तुल कहने निकलेगा। पहले याद इतना रहेगा तब ले कहेगा बंदर कहेगा। याद सुनो, याद रखेगा नहीं है। तो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, सिख युद्ध होता है। यहाँ सेनापति के रूप में कौन होता है? यहाँ अंग्रेज के सेनापति के रूप में कौन होता है? बोल रे, यहाँ अंग्रेज के सेनापति के रूप में कौन होता है? तो नेपियर कौन होता है? तो चार्ल्स नेपियर कौन होता है? चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर। इसमें किसका हार हुआ? इसमें जो है सिख का हार। क्या हुआ? सिख की हार, सिख की हार, सिख की हार, अंग्रेज की जीत। अंग्रेज के क्या हुआ? अंग्रेज का हुआ जीत, अंग्रेज क्या हुआ? जीत हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था, सुनो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताओ, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग जानते हैं 1848 से लेकर 56 तक, अरे बैला 1848 से लेकर 56 तक डलहौजिया था। कौन था? डलहौजी नहीं था। राय हड़प नीति 1848 में आया था, डलहौजी लाया था ना। तो कौन होगा? डलहौजी लिख लो, ना लिखल है तो डलहौजी कौन था? डलहौजी कौन था? अच्छा, प्रथम में कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था बताओ? तो हम लोग जानते हैं 1844 से 48 तक कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बैला नरबरी प्रथम नहीं किया था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम बैले रहेगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो प्रथम में ई में नहीं बोला, दूसरा में ना, डलहौजी दूसरा। और पंजाब का विलय, पंजाब का विलय कब कर लिया गया है? अंग्रेजों ने पंजाब का विलय, अंग्रेजों ने पूरी तरह से पंजाब पर अधिकार, पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1849। यही आया बिहार दरोगा प्री में फर्स्ट शिफ्ट में आया था 1849 में। अब यहाँ रानी जिंदल गुस्सा रही है कि अंग्रेज तुम गद्दार हो, ऐसे कैसे कर सकता है? तो पहले रहने दिए, तुमको सेना रखने दिए हैं और फिर हमने मार दिया है। रानी जिंदल को बोला, देख रानी जिंदल तुम यहाँ अब नहीं रहेगी। रानी जिंदल को बोला तुमको देंगे 48,000, क्या देंगे? 48,000 पाउंड देंगे तुमको वेतन। क्या देंगे? वेतन। और रानी जिंदल बहुत बोल रही थी, इसको भेज दिया कहाँ? इसको भेज लंदन भेज दिया, शेखपुरा। कहाँ भेज दिया था बताओ? तो रानी जिंदल को अंग्रेज हटाकर कहाँ भेज दिए थे? शेखपुरा बिहार लाना, पंजाब के बगल में हरियाणा। कौन सी है? पंजाब के बगल में कौन सी है? हरियाणा। पंजाब से निकाल दिया, कहा जो हरियाणा वहीं पर रहना, शेखपुरा में, वहाँ महीना पुरेगा, ठीक है ना। 48,000 पाउंड आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो सुनो, रानी जिंदल कहाँ भेज दी थी? रानी जिंदल कहाँ भेज दिया गया था? शेखपुरा। कहाँ भेज दिया था? शेखपुरा कहाँ पर है? हरियाणा। कहाँ पर है? कितना वेतन दिया था इसको? 48,000। ये वार्षिक वेतन है, मंथली नहीं, वार्षिक। 48,000 पाउंड, 48,000 पाउंड, ठीक है ना, याद रखना। और दिलीप सिंह एक बच्चा था, मन के कच्चा था, नन्ना मुन्ना राही था। बोला अंग्रेज बोला था दिलीप सिंह को, क्या? दिलीप सिंह को अंग्रेज बोला था, रे लला रे तनिक अभी हवे कराई, पढ़े लिखे के उम्र हो, आरी बारी जाके उम्र है तोरा, स्कूल जाके उम्र है, यहाँ गद्दी पर बैठल है और पंडित पेशाब कर रहा है, शर्म ना आता है? चल तुमको पढ़ाते हैं कौन चीज। तो अंग्रेज जो है दिलीप सिंह को कहाँ ले गए थे? तो अंग्रेज जो है, यहाँ सुनो, अंग्रेज जो है दिलीप सिंह, दिलीप, ठीक है ना, दिलीप सिंह, दिलीप, ठीक है ना। तो अंग्रेज जो है
दिलीप सिंह कहाँ गए? लंदन। कहाँ ले गए? बोला था कि तुम्हारा अभी पढ़े लिखे की उम्र है, तुम पढ़ो, ये काम हम करते हैं, गद्दी संभालने का काम नहीं। बोलता है, बोलता है तुम ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, ये तो हम कर लेते हैं। नहीं बोलता है, हंसा देता है। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेज बोले थे, दिलीप सिंह तुम जाओ लंदन जाकर पढ़ो लिखो, गद्दी हम संभाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? दिलीप सिंह कहाँ भेज दिया? लंदन। कहाँ भेज दिए थे? दिलीप सिंह कहाँ चल गए थे? लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। क्या लिख रहे हैं आप लोग? याद ध्यान दो, क्या लिख रहा है? 50 शर्म स्टडी करने बोल रहा हूँ, इसलिए बाय बोल आप समझे ही नहीं तो मैं क्या करूँ? ये लोग कौन सी अपने में गलबात करते रहता है। यार तुम लोग को देंगे बलोकी कर देंगे लड़के का, अपने अपने बखते रहता है। अरे सुने लड़के पढ़ देंगे ना हमरा, अपने होशियार बना पाए। सुनो यहाँ पर, तो दिलीप सिंह कहाँ गए? लंदन। कहाँ गए? तो दिलीप सिंह को अंग्रेज कहाँ ले गए? लंदन। कहाँ ले गए? लंदन। अब वहाँ ये करने लगे पढ़ाई। क्या करने लगे? पढ़ाई। क्या करने लगे? पढ़ाई एकदम करने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे टनाटन। क्या बोलने लगे? एकदम बोलने लगे आई एम दिलीप सिंह, ठीक है ना, फ्रॉम पंजाब, अंग्रेज हमको पीटिंग और लंदन भेजिंग, यहाँ पढ़ के हम अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है ना। कौन बोले? दिलीप सिंह। कौन बोले थे? दिलीप सिंह। यहाँ सीखे अंग्रेजी। क्या सीखे? अंग्रेजी। क्या सीखे? यहाँ सीख गए अंग्रेजी। क्या सीख गया? अंग्रेजी सीख गया, अंग्रेजी बोलने लगे थे। और यहीं पर जो है दिलीप सिंह जो है, दिलीप सिंह को पसंद आ गया तो विदेशी बीबी, विदेशी लड़की, विदेशी, तो विदेशी मैम पसंद आ गया। किसको? दिलीप सिंह को यहीं पर एक विदेशी मैम पसंद आ गई थी। ठीक है ना। छिल्लर मुर्गी, छिल्लर मुर्गी पसंद आ गया था, और यहीं पर कर लिए कि अंग्रेज यानी विदेशी मैम से, विदेश में ही शादी किए। विदेश में क्या किया? विदेश में भी क्या ही क्या किए? शादी। क्या किए? और यहीं से हुआ बर्बादी स्टार्ट। और दिलीप सिंह जो है शादी कर लिए हैं, तो जो छिल्लर मुर्गी थी, विदेशी मैम जो थी, वो बोली थी चलिए हमको घुमाने, चलिए हमको, बफरिंग होने लगा। चला अंग्रेज बात देखो, अंग्रेज कुछ कर दिया। नेट खत्म हो गया क्या? चल रहा है, चला था, रुकने लगा, आगे सुनेगा तो नहीं पहले, आगे चल रहा है कि रुक रहा है? अब सही है, चलो सही है ना। विदेशी, हाँ अंकितवा मारेंगे चट से ना। सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है? सुनो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है क्या यहाँ? सुनो यहाँ बोल रहा है कि ये विदेश में किए शादी, विदेश में किए शादी, विदेशी मैम से, विदेशी मैम से, छिल्लर मुर्गी, सिरगल मुर्गी से शादी हो गया था। और छिल्लर मुर्गी जो थी वो बोली थी चलिए हनीमून पर कहीं घूमने। कहाँ घूमने? चल गया रूस। कहाँ चल गया? तो रूस गया घूमने, रूस गया घूमने। बताओ तो क्या दिलीप सिंह रूस घूमने गया था? अरे रूस गया घूमने, अब वहाँ रूसा नहीं हो गया खुश। क्या हो गया? खुश। क्या हो गया? खुश। आज जब घूम के आया तब जो वहाँ रानी थी तो बोला मजा आए लो। दिलीप सिंह बोला एकदम मजा आए लो। बोला मजा आया है तो तुम्हारा कोहिनूर हीरा मेरे पास है, कोहिनूर हीरा मेरे पास है। एक काम करो तुम खाली जो है वो लेटर दे रहे उसको सिग्नेचर कर दो। ठीक है ना, कि कोहिनूर हीरा जो हम खुश होकर रानी को दान दे दिए हैं। दिलीप सिंह बोला एकदम कर देते हैं। ठीक है ना, आप ही तो पढ़ाए लिखाए, हमको विदेशी मैम दिए हैं, मजा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये क्या किए थे? दिलीप सिंह जो है कोहिनूर हीरा किसको दे दिए थे? दिलीप सिंह जो है कोहिनूर हीरा महारानी को दे दिए थे। महारानी तो महारानी क्या सिग्नेचर क्या करवा लिया? सिग्नेचर कि इतिहास में नहीं बोले कि चुरा के लिए भाग ले, सिग्नेचर हो ले सिग्नेचर। और दिलीप सिंह से करवा ले सिग्नेचर। क्या करवा लिए? सिग्नेचर। इस प्रकार जो है सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन हुआ? दिलीप सिंह। क्या हुआ? दिलीप सिंह हो गया था अंतिम राजा। ठीक है ना। और इस प्रकार हुआ सिख साम्राज्य खत्म। बोलो याद हुआ? दिलीप सिंह का मृत्यु भी इंग्लैंड में। अरे वह मृत्यु होगा, वह बस ये गया तो बस गया, यहाँ बस गया। ठीक है ना। तो मृत्यु भी कहाँ हुआ? इंग्लैंड। कहाँ हो गया? इंग्लैंड में। ठीक है ना। सुनो याद हो गया सब कुछ? अरे याद हुआ? क्या पूछे जल्दी बताओ। अरे पूछे, चलो पूछना रिविजन आप करते हैं। रिविजन ये सब कहानी जो है बड़ी हार्ड है, लेकिन जब थोड़ा सा मतलब नहीं बताएंगे, कहानी बनाएंगे नहीं बताएंगे और इंटरेस्टिंग तरीका नहीं बताएंगे ना, आप तुम्हें पक्का भूल जाएगा। खाली सुतेगा, हम बोलेंगे तो सुतेगा। ठीक है ना। चलिए
सर फिर बफरिंग हो रहा है, चल रहा है। बफरिंग हो रहा, थोड़ा सा चालू करके छोड़ के देखना, ठीक है ना। बफरिंग हो बत है, लास्ट में लगता है ना, आर्या बोला कि आने लगता कुछ कर दिया। अरे ठीक हुआ, बोलो रिविजन करवाएंगे अब, ठीक हो गया है। चलिए ओके, सुनो यहाँ पर बताओ, सिख सम्राट के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। बताओ बंदा बहादुर के बाद सिख कितना भाग में बट गया था? 12 भाग में। प्रत्येक भाग क्या कहलाया था? मिसल। प्रमुख मिसल कौन थे? चुकरसकिया मिसल। रणजीत सिंह किस मिसल से थे? चुकरसकिया मिसल। रणजीत सिंह के पिता का नाम? महा सिंह। महा सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 1780। 1780 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1839। 1839। इनके कितने आँख थे? एक। तो किसने कहा था कि भगवान ने मुझे एक ही आँख दिए हैं? चूंकि भगवान पूरा बोलने देवन करता ला के क्या, किसने कहा था कि भगवान ने मुझे एक ही आँख दिए हैं? क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम सभी लोगों को एक नज़र से देखें। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को बचपने में क्या हो गया था? क्या हो गया था? चेहरा पर क्या हो गया? दाग। क्या हो गया? दाग। उसी में एगो आँख बीच क्या हुआ? खराब। क्या हो गया था? खराब। फिर बताना है कि मचा दिया था, जमान शाह को पहुंचा दिए थे। जमान शाह क्या हुआ? खुश। बोला रणजीत सिंह। रणजीत सिंह आज से लाहौर तुम्हारा, जाओ मौज करो, जाओ मौज करो। तो जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर कब सौंपा था? 1799। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर कब अधिकार कर लिए थे? 1805 में। इस प्रकार रणजीत सिंह के धार्मिक राजधानी कौन बने थे? अमृतसर। राजनीतिक राजधानी कौन बने थे? लाहौर। कौन बने थे? लाहौर बने थे। और महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर अधिकार कब किया था? 1818। कश्मीर पर 1819। पेशावर पर 1834। 1834। बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह को, बफरिंग हो रहा है, महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा कौन दिए थे? तो शाह सुजा। कौन दिए थे? शाह सुजा ने दिए थे। शाह सुजा ने दिए थे। महाराजा रणजीत सिंह के पत्नी, एक रंजीत भाई है क्लास 6 में। बफरिंग सही में कर रहा है क्या? लास्ट में लगता है रिविजन कराने नहीं देगा कि? लास्ट में रिविजन कराने नहीं देगा, बफरिंग कर रहा सही है कि? सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुनो। बोल रहे महाराजा रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी का नाम क्या था? रानी जिंदर। बताओ किसका मृत्यु अफीम से हो गया था? खड़ग सिंह। और सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। वो क्या था? बच्चा था। तो उसके संरक्षक रूप में कौन काम किए थे? रानी जिंदर। रानी जिंदर। आंगल सिख युद्ध कितना हुआ था? 2। पहला कब हुआ था? 1845 में। 1846 में समाप्त। बताओ ये कैसा रहा? और निर्णायक। इसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे? लॉर्ड डफ। लॉर्ड डफ। इसमें अंग्रेज अपना सेना कहाँ रखे थे? पंजाब में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम लेला। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। किसका जीत हुआ था? अंग्रेज का। किसका हार हुआ था? सिख का। सेनापति के रूप में कौन काम किए थे? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने किए थे। चार्ल्स नेपियर ने। और अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कब कर लिए थे? 1849। अंग्रेजों ने पंजाब को विलय कब कर लिए थे? 1849। बिहार दुर्गम को क्वेश्चन आया था
यह आया था। कब आया था? फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है ना, मेंस में। फिर बताना है कि रानी जिंदल को अंग्रेज कहाँ भेज दिए थे? शेखपुरा भेज दिए थे। शेखपुरा कहाँ पर है? हरियाणा में। कितना वेतन पर? 48,000 पाउंड वेतन पर। और दिलीप सिंह को कहाँ भेजे थे? लंदन। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। कितना पैसा देकर? 50,000 पाउंड। इतना लिखा है तो देखो वहाँ लिखल होगा। 50,000 पाउंड पर उसे भेजे थे। वहीं पर दिलीप सिंह पढ़े लिखे थे, क्या सीख गए थे? इंग्लिश। सारे किसे किए थे? विदेशी मैम से। कहाँ घूमने गए थे? रूस। और कोहिनूर हीरा के लिए सिग्नेचर कौन किए थे? दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह का मृत्यु भी कहाँ हो गया था? इंग्लैंड में। अंतिम शासक भी कौन हुआ था? दिलीप सिंह। समझ आ गया? खत्म। क्या हुआ? द एंड। याद हुआ? ना याद हुआ तो कोनो पानी में जाकर मर जाओ तुम लोग, ठीक है ना, अगर याद ना हुआ तो। अगर याद ना हुआ तो पकड़ ले ना। याद हुआ रे? याद हो गया है ना? खाली तुम लोग को घर में रिविजन करना है। कहानी क्लियर। कहानी पढ़ाने में देखो टाइम लिए लगभग 1 घंटा प्लस ले लिए, ठीक है ना, लेकिन रिविजन करने में कहाँ टाइम लगा? अगर यह हम इसी तरह खाली बोल देते हैं, पढ़ लेना था, बोलता ही कौन सी चला पाओ, खैर झुकता तुम लोग, ठीक है। आज मैंने अपने नाम के राजा के बारे में पढ़ा, राज के बारे में पढ़कर बहुत ही खुश हुआ। हाँ, एकदम खुश हो। और तुम अपना नाम के बारे में पढ़ा रंजीत सिंह के बारे में, लेकिन तुम जो है ले रंजीत सिंह है। दिलीप सिंह को छिलल मुर्गी ना ले जाता, ना शादी करता, छिलल मुर्गी जुगारू अंग्रेज था। हाँ, वीडियो आगे पीछे करने लगता है, अब नहीं करेगा। चलो अब ख़त्म हो गया है। चलिए, खुशबू कुमारी 50 आउट। कटोना बोल न रे भैया को के बीच बीच में बफरिंग कर रहा है। अच्छे, वो थोड़ा मतलब आपका जो है दूसरा नेटवर्क से चला रहे हैं क्लास, वो नेटवर्क जो है धोखा दे दिया है। दूसरा नेटवर्क से क्लास चल रहा है, इसलिए देखना आज क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गया था। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए जो है दूसरा नेटवर्क से स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। चलो बाय। धारा में पढ़ना है। सर अब छोड़ दीजिए, अब तो खत्म हो गया। पकड़ ले रहेंगे, नहीं रहेंगे। यू आर आजाद, ठीक है ना। सर बुक लेना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर खोल कीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपका बुक जो है दिया जाता है, KGS मस्ती। कल क्लास टाइम क्या है? क्लास टाइम आपका 7:30 से 8:30, और फिर एगो 9 से 10, 10:30, कभी 11 बज जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। मिलते हैं आज रात को आपका यूट्यूब चैनल पर पुनः 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 धमाल मचाने के लिए। बाय।